निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि। आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर हम अध्ययन कर रहे हैं। नाटक समयसार ग्रंथ पर हम अध्ययन कर रहे हैं। तीसरा द्वार आज से हमें प्रारंभ करना है। नाम है कर्ता कर्म क्रिया द्वार। अभी तक हम 2 द्वार पढ़ चुके हैं, जीव द्वार और अजीव द्वार। अब हम आज से तीसरा कर्ता कर्म और क्रिया द्वार पढ़ेंगे। इस द्वार में टोटल 36 छंद हैं, 36 छंद हैं। और वास्तव में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है, वो भी इस कर्ता कर्म क्रिया द्वार का ही सेकेंड पार्ट है ना। वो भी इसी का सेकेंड पार्ट है, कर्ता कर्म क्रिया द्वार का ही सेकेंड पार्ट है। तो सबसे पहले कर्ता क्या, कर्म क्या और क्रिया क्या होती है उस पे बात करते हैं। उसके बाद हम ये क्लास प्रारंभ करेंगे। कर्ता मतलब क्या, कि जो स्वतंत्रता से करे, किसी के प्रेशर में आके काम करे, वो कर्ता नहीं है। स्वतंत्रता से करे का मतलब क्या है, कि कर्म के उदय के कारण से नहीं करे, कर्म का उदय है। जैसे अपन होते हैं ना, कि एक हुआ कि किसी ने हाथ पकड़ के हमको रात्रि भोजन करवा दिया, और एक हुआ कि हमने स्वयं ने रात्रि भोजन कर लिया। तो दोनों में डिफरेंस है ना, किसी ने करवाया और हमने स्वयं किया, दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता से करे का मतलब है कि किसी के प्रेशर में आके नहीं किया है, स्वतंत्रता से काम किया है ना। उसका नाम है कि स्वतंत्रता से करे। कर्म किसे कहते हैं, कर्ता कर्म क्रिया, 3 नाम है ना इसमें। तो कर्म किसे कहते हैं, कि कर्म अर्थात जो कर्ता जिसे करता है, किया हुआ कार्य, उसे कहते हैं कर्म। किसे कहते हैं कर्म, किया हुआ कार्य, कर्ता द्वारा किया हुआ कार्य, उसे कहते हैं कर्म। तो ये जो अपन कर्म कहते हैं ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तो जीव इनका कर्ता अपने को मानता है, अर्थात ये मेरे द्वारा किया गया कार्य है, ऐसा मानता है ना। तो कर्म क्या हुआ, कर्ता द्वारा किया हुआ कार्य, उसे कहते हैं कर्म। और तीसरा होता है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, कि पर्याय का रूपांतर होना, एक पर्याय से दूसरी पर्याय का होना, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, है ना। जैसे पहले मिट्टी थी और मिट्टी से घड़ा बन गया, तो मिट्टी से घड़े का बनना, उसे क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे, है ना। मिट्टी से घड़े का बनना, उसका नाम है क्रिया हुई। तो तीनों चीजें, कर्ता कर्म और क्रिया। कर्ता का मतलब जो स्वतंत्रता से करे, उसका नाम कर्ता। कर्म अर्थात कर्ता द्वारा किया गया कार्य ना। अब स्वतंत्रता से किया हुआ कार्य, ये बात याद रखना, क्योंकि कर्ता वो है कि जो स्वतंत्रता से करता है, और कर्म क्या हुआ, कि जो स्वतंत्रता से करता है। अब हम मोह राग द्वेष करते हैं, तो वो स्वतंत्रता से करते हैं या किसी के कहने से करते हैं, स्वयं ही करते हैं। नहीं, कर्म के उदय से करते हैं। स्वयं तो क्या करते हैं, कि ज्ञान करते हैं, वो स्वयं से करते हैं, स्वतंत्रता से करते हैं ज्ञान। और जब भी राग करेंगे, तो वो परद्रव्य के निमित्त से करेंगे, और दूसरा कर्म के उदय की अपेक्षा रहेगी उसमें, इसलिए वो वास्तव में मेरा कर्म नहीं है। समझ में आ रही है बेला आंटी बात, कि क्या कहा, कि कर्म किसे कहते हैं, कि कर्ता द्वारा जो किया जाता है, उसे कर्म कहते हैं। तो अब मैं कहूं कि ये मैं पेंसिल मैंने यहां से उठा के यहाँ पर रखी, तो मैं इस पेंसिल को यहाँ से उठा के यहाँ रखने रूप क्रिया की कर्ता हुई या नहीं हुई। ये पेंसिल रखना मेरा कर्म है या नहीं है, कि नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि ये तो मेरा भी हाथ चल रहा है, पुद्गल का परिणमन ऐसा हो रहा है, कर्म का उदय ऐसा है कि मैं इस पेंसिल को उठा के यहाँ रख दूं, तो ये जीव का स्वतंत्र कार्य नहीं हुआ। जीव इस समय क्या कर रहा है कि जानने का काम तो जीव कर रहा है, किंतु ये पेंसिल को उठा के रखने का कार्य नहीं कर रहा है। अभी मुझे पैरालिसिस हो जाए तो मैं इस पेंसिल को उठा के यहाँ से यहाँ रख सकती हूँ कि नहीं रख सकती हूँ? पेंसिल को यहाँ से उठा के यहाँ क्यों नहीं रख सकती हूँ? क्योंकि तब अभी कर्म का उदय ऐसा है कि मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, तब नाम कर्म का ऐसा उदय हो गया कि मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। तो ये मतलब इतना गुरुदेव तो इतना कहते हैं कि एक पत्ता भी नहीं हिला सकता है जीव, आंख की पलक भी जीव नहीं हिला सकता है, मतलब आंख की पलक हिलाने रूप कार्य का भी जीव करता नहीं है। आंख की पलक क्यों नहीं हिला सकता है जीव? क्योंकि उसमें कर्म का उदय चाहिए, कर्म के उदय की अपेक्षा है कि मुझे मेरा स्वस्थ शरीर है, साता वेदनी का उदय है, नाम कर्म का ऐसा उदय है कि ये पलके हिले ना। इसलिए तो यहाँ पर बहुत अच्छे से ये 36 छंदों में बहुत अच्छे से बात करेंगे कि जीव किन किन का कर्ता नहीं है और किन भावों का जीव करता है। ठीक है, तीन बातें। कर्ता मतलब जो स्वतंत्रता से करे, कर्म मतलब किया हुआ कार्य उसे कहते हैं कर्म, और तीसरा है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं कि पर्याय का रूपांतर होना, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था का होना, उसका नाम है क्रिया होना। मिट्टी से घड़ा बनना, तो मिट्टी का व्यय हुआ और घड़े का उत्पाद हुआ, उसे क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। ठीक है, ये तीन इसमें कर्ता कर्म क्रिया द्वार। अब हम इसका मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अपन अब इसके जो छंद हैं वो यहाँ से बोलते हैं एक एक छंद, और उस पर फिर चर्चा करेंगे। तीसरा द्वार है कर्ता कर्म क्रिया द्वार। पहला छंद बोलते हैं एक साथ। यह अजीव अधिकार को प्रगट बखानो मर, अब सुनी जीव अजीव के करता क्रिया कर। क्या बोला? अभी अजीव अधिकार को बहुत अच्छे से समझाया। पहले जीव द्वार की चर्चा की, फिर अजीव द्वार में अजीव की चर्चा की। देखो, अजीव अधिकार को मतलब अजीव का क्या क्या अधिकार है। अधिकार समझ में आता है किसको बोलते हैं? मेरा राइट, मेरा मेरा क्या अधिकार है, बोलते हैं ना कि मेरे इस घर पे अधिकार है, मेरा बच्चों पे अधिकार है, मुझे वोट देने का अधिकार है, 18 वर्ष के हो गए तो वोट देने का अधिकार है, मतलब मेरा क्या क्या कार्य क्षेत्र है उसे कहते हैं अधिकार। तो यहाँ अभी दूसरे में अजीव का अधिकार बताया कि अजीव क्या क्या कर सकता है। अपन ने कहा 29 प्रकार के परिणाम अजीव कर सकता है, वो अजीव के हैं 29 तरह के परिणाम, तो वो वहां पर वर्णन किए। अब सुनी जीव अजीव के कर्ता क्रिया कर्म, और अब जीव और अजीव वो दोनों के क्या, वो दोनों किसके कर्ता हैं, उन दोनों की क्या क्या क्रिया है और उन दोनों के क्या क्या कर्म है, उसकी चर्चा यहाँ पर इस तीसरे द्वार में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दूसरा छंद देखते हैं। भेद विज्ञान में जीव कर्म का कर्ता नहीं है, निज स्वभाव का कर्ता है। देखो कितनी अच्छी शैली कुंद आचार्य की भी, बनारसी दास जी की भी। कोई ये कर्ता कर्म क्रिया का भी अर्थ अपन कर रहे हैं, उन्होंने तो कोई इधर उधर की बात नहीं, डायरेक्ट ही कि ज्ञानी जीव है वो कर्म का कर्ता नहीं है, वो निस्वभाव का करता है। क्या करता है, क्या कर्म का अर्थ है, क्या क्रिया का अर्थ है, एक भी परिभाषा पूरे समय सार ग्रंथ में एक भी परिभाषा नहीं है, एक भी भेद प्रभेद नहीं है कि 6 कारक तो बता देते, कर्ता कर्म क्रिया संप्रदान अपादान अधिकरण, एक तो बता देते, एक भी भेद नहीं है पूरे समय सार में कि आश्रव 2 प्रकार का, द्रव्य आश्रव भाव आश्रव, कहीं कोई भेद नहीं है, एक भी परिभाषा नहीं लिखी, और इतना मोटा ग्रंथ हो गया पूरा समय सार ग्रंथ ना। मतलब हमको कितनी तैयारी होनी चाहिए कि हम ये इस ग्रंथ को पढ़ पाए, और अब तो इतनी हो गई है बेला आंटी अपनी भी तैयारी, है ना,
ममता आंटी कि अब हम समय सार ग्रंथ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक मिनट भाभी, एक बात पूछनी है। कर्ता मतलब स्वतंत्रता से करना, ठीक है। और हाँ, कर्म मतलब कर्ता द्वारा किए जाने वाली क्रिया या कर्ता कर्म द्वारा द्वारा किए जाने किया हुआ कार्य। या हुआ कार्य, ठीक है। हाँ, और किया हुआ तीसरा है क्रिया द्वारा क्रिया। एक अवस्था से दूसरी अवस्था होना, हाँ, ठीक है। पर्याय का Thank you. रूपांतर होना, उसका मतलब है क्रिया, है ना। अपन ठीक ने है। क्रिया की, खाने बनाने की क्रिया की, तो क्या हुआ, आटे से रोटी बनी, तो वो हुई क्रिया। रोटी बनाने रूप क्रिया हुई, कुछ अवस्था बदली ना, पहले आटा था, रोटी बन गई, तो वो क्रिया हो गई। तो अब यहाँ पर दूसरे छंद में स्टार्ट कर रहे हैं कि भेद विज्ञान में जीव कर्म का कर्ता नहीं है, निज स्वभाव का करता है। ज्ञानी जीव किसका करता है और अज्ञानी अवस्था में वो किसका करता है, उसकी बात करते हैं। यहाँ से छंद अपन साथ में बोलते हैं एक साथ। दिख रही है ना स्क्रीन? चलिए छंद बोलते हैं। दिख प्रथम, रही है। हाँ, प्रथम अज्ञानी जीव कहे में सदीव, एक दूसरों न और में ही करता करम को, अंतर विवेक आयो आपा पर भेद पायो, भयो बोध गयो मिटी भारत भरम को, भासे छहो दरब के गुण पर जाय सब, नासे दुख लख्यो मुख पूरन परम को, करम को कर तार मान्यो पुद गल पिंड, आप कर तार भयो आत्म धर्म को। क्या बताया? देखो यहाँ ये कर्ता कर्म क्रिया द्वार अपन पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात कि हमने जीव और अजीव द्वार में जीव की एकत्व और ममत्व बुद्धि को छुड़ाया आचार्य देव ने, और इस द्वार में जीव की कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि को छुड़ाया जा रहा है। कर्ता कर्म क्रिया द्वार भी बड़ा है, और इसी का सेकंड पार्ट सर्व विशुद्ध द्वार अधिकार है जो समय सार में। तो आधा समय सार जीव की कर्ता बुद्धि को छुड़ाने के लिए लिखा हुआ है। इतना तक कहते हैं कि एकत्व ममत्व से भी ज्यादा बड़ा पेट कर्तृत्व का है ना। मैं करता हूं ऐसी मान्यता। अभी मैं कह दूं ममता आंटी आप तो कुछ परिवार का आप कुछ काम नहीं करते हो, सहन होगा? कि क्या हम पूरा दिन तो घर का ध्यान रखते हैं, नई नई डिश बनाते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, और आप कह रहे हो कि करता नहीं है? इस अधिकार में पता है एक बार भी ये भी नहीं कहा कि ईश्वर करता नहीं है। अपन क्या मानते हैं कि अन्य मती तो कितने बेचारे हैं, वो तो भगवान को कर्ता मानते हैं कि जैसा भगवान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो अपन उनको तो बिल्कुल मूर्ख मानते हैं कि क्या भगवान को कर्ता मानते हो, है ना। किंतु हम उनसे भी ज्यादा मूर्ख हैं। क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को भगवान मानते हैं। कैसे मानते हैं? मैं ही पूरे घर को चलाने वाली हूँ, मैं नहीं हूं तो घर उथल पुथल हो जाए। मानते हैं कि नहीं? मैं ही बच्चों को संभालती हूँ, मैं ही घर को संभालती हूँ। यहाँ तक कहते हैं कि अपन ये मान लें कि ठीक है आप कहते हो, तो हम ये मान लेते हैं कि बच्चे मेरे नहीं हैं, किंतु मैं बच्चों का काम कर तो सकती हूँ ना। मतलब अगर जैसे हो जाता है ना कि वैराग्य हो जाता है, कोई अपनी बात नहीं सुन रहा है घर के लोग, तब होता है मुझे पता है कोई भी मेरा नहीं है, सब स्वार्थी हैं, और ये वो सब बोल देंगे, अपने से भिन्न उन्हें एकत्व ममत्व बुद्धि छोड़ देंगे, है ना, इतने इतने हो जाएंगे। किंतु फिर भी मैं इनका करता नहीं हूं, ये मान्यता छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। मतलब सहन ही नहीं कर सकते। आप कैसी बात करते हो कि मैं घर का काम नहीं, मैं पैसे नहीं कमाता हूँ? ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं पैसे नहीं कमाता हूँ? मैं इस पेंसिल को उठा के यहाँ भी नहीं रख सकता, इतनी भी ताकत नहीं है क्या मुझ में? है ना? नहीं है भैया। हाँ, वास्तव में नहीं है, किंतु ये अपन बोलने के लिए बोल देते हैं। तो यहाँ पर तीन चीजों से कर्ता बुद्धि छुटाएंगे। किन तीन चीजों से? द्रव्य कर्म से, नौ कर्म से और भाव कर्म से। तीनों, ये कर्म लिखा ना, तो तीनों प्रकार का कर्म का कर्ता जीव नहीं है। यहाँ पर बार बार अलग से भेद नहीं करेंगे कि हम नौ कर्म की बात कर रहे हैं
कि द्रव्य कर्म की बात कर रहे हैं या भाव कर्म की बात कर रहे हैं। पहला, मैं नौ कर्म का कर्ता क्यों नहीं हूं? क्योंकि वे परद्रव्य हैं और परद्रव्य अलग हैं और मैं अलग हूं। हमको लगता है हमने बच्चों को बड़ा किया, है ना। ममता आंटी, कितने दिन में साकेत को 30 साल का किया? कितने दिन में साकेत को 30 साल का किया आपने? 30 साल में साकेत 30 साल का हो गया। तो हमने क्या किया उसमें? कि कुछ नहीं किया हमने सिर्फ कर्ता बनने का भाव किया। अपने आप बच्चे बड़े होते हैं। तो पर द्रव्य का मतलब नौ कर्म का, शरीर और शरीर से संबंध रखने वाली चीजों का मैं कर्ता नहीं हूं। द्रव्य कर्म का कर्ता मैं नहीं हूं। क्यों नहीं हूं द्रव्य कर्म का कर्ता? क्योंकि वो तो जड़ हैं, कारमाण वर्गणा से बने हुए हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, ये किससे बने हुए हैं? कारमाण वर्गणा से। और कारमाण वर्गणाएं पुद्गल हैं। तो पुद्गल का कर्ता जीव कैसे हो सकता है? इसलिए मैं द्रव्य कर्म का भी कर्ता नहीं हूं। फिर तीसरा, चलो ये सब माना, किंतु मैं अपने परिणामों का तो करता हूं कि नहीं? अब इतना भी फालतू मत बना दो कि मैं स्वाध्याय करता हूं, ऐसा भी मैं भाव नहीं करूं। अपन मानते हैं आज तो मेरे दिन भर बहुत अच्छे परिणाम रहे, सोचते हैं कि नहीं ऐसे? और किसी दिन स्वाध्याय में मन नहीं लगता है, पूजा में इधर उधर ध्यान जाता है, तो कितने दुखी होते हैं, आज तो मेरे परिणाम लगे ही नहीं पूजा में, आज मेरा स्वाध्याय ही नहीं हुआ, पूरा दिन घर में चला गया। तो ये परिणाम का कर्ता, राग द्वेष के परिणाम का कर्ता भी मैं नहीं हूं। कितनी बड़ी बात है कि मैं पूजा के परिणाम का कर्ता भी नहीं हूं और घर गृहस्थी के परिणाम का भी कर्ता नहीं हूं। मतलब मैं भाव भी नहीं कर सकता हूं कि हाँ, राग द्वेष के भाव भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि परिभाषा याद करो कर्ता की, कि जो स्वतंत्रता से करे। अभी आप बेला आंटी स्वाध्याय क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आपके कर्म का उदय है, अभी शुभ पुण्य कर्म का उदय है, स्वाध्याय सुनने रूप कर्म का उदय है, इसलिए आप स्वाध्याय सुनने बैठे हो। अभी अशुभ का तीव्र उदय आ जाए तो आपका स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा, क्लास में आप उठ के दूसरा काम। तो ये वाले परिणाम तो कर्म के उदय से हो रहे हैं, शुभ परिणाम भी और अशुभ परिणाम भी। और हमको क्या लगता है, मैंने किए शुभ परिणाम, मैंने किए अशुभ परिणाम मैंने किए, और दुखी हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये कर्म, भाव कर्म भी जीव नहीं करता है। तो जीव क्या करता है इस समय, स्वाध्याय के समय में क्या कर रही हूं अभी? कि जान रही हूं, जानने का कार्य तो कर रही हूं, किंतु मैं स्वाध्याय करूं और ये स्वाध्याय रूप भाव है, इसका कर्ता मैं नहीं हूं। समझ में आ रहा है बेला आंटी? तो यहाँ पर इन्हीं तीन चीजों को बार बार सब विस्तार से समझाने वाले हैं कि यहाँ क्या लिखा। प्रथम, अज्ञानी जीव कहे मैं सदैव एक, दूसरों न और में ही करता कर्म को। अज्ञानी जीव कि पहले अज्ञान अवस्था में जीव क्या मानता है कि मैं एक अकेला मैं ही सब कर्मों को करने वाला हूं, दूसरों न और कोई दूसरा नहीं करता है, सब मैं ही करता हूं। नो कर्म भी मैं ही। बच्चे किसने बड़े किए? हस्बैंड ने किए कि वाइफ ने किए? वाइफ कहे, मम्मी कहे कि मैंने किए, सुबह उठ के एक दिन भी आपने टिफिन नहीं बनाया, मैंने बच्चों का ठंड में उठ के टिफिन बनाया, मैंने बड़े किए। और हस्बैंड बोले कि मैंने किया, मैं पैसे नहीं लाता, तो कैसे हो जाते बड़े? तो यहाँ क्या, दूसरों न और कोई, मैं ही करता कर्म को। जितने कर्म किए, नौ कर्म भी मैंने किए, जो शुभ अशुभ के भाव हैं वो भी, और द्रव्य कर्म भी मैंने किए, ऐसा अज्ञानी जीव हमेशा मानता है। फिर क्या हुआ? अंतर विवेक आयो, आपा पर भेद पायो, भयो बोध गयो मिटी भारत भरम को। किंतु जैसे ही अंतर में विवेक आया या जीव को भेद विज्ञान हुआ, आपा पर, अपने और पराये का भेद विज्ञान हुआ, तब क्या हुआ कि भयो बोध गयो मिटी भारत भरम को। भारत मतलब बड़ा भारी भ्रम जो कर्ता बुद्धि का था वो मिट गया। देखो अभी मनीष जी भाई साहब ने क्लास ली थी ना पर्यूषण में,
तो वो समय सार के ऊपर ही ले रहे थे, समय सार में कौन कौन सी भ्रांतियां जीव को रह जाती है, समय सार पढ़ते हैं तो कौन कौन सी भ्रांतियों का बहुत अच्छा लिया था उन्होंने। तो उन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छा बताया था कि हमारे सर पर कर्तृत्व का कितना बड़ा बोझा है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि मैं किसी के घर गया है ना, और मैं बाहर का नहीं खाता हूँ, बिल्कुल शाम को 5 बजे पहुंचा, मैं ममता आंटी के घर पहुंच गया मैं, कि भाई अब शाम के 5 बजे थे एकदम, और मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाती हूँ, अठपहरा घी खाती हूँ बिल्कुल एकदम ऐसे। और मैंने 5 बजे बोला कि भाई 5:30 पे सूर्यास्त हो जाएगा ममता आंटी, मैं खाना खाने वाली हूँ, आधे घंटे का टाइम है, अब आप बना लो जो बना सकते हो, जल्दी से बना लो। और बिल्कुल मैं तो ताजे मसाले खाती हूँ, बिल्कुल मर्यादा का आटा खाती हूँ और अठपहरा घी खाती हूँ। अब ममता आंटी को टेंशन हो गई बहुत बुरी तरह से कि अरे अरे क्या करूं, कैसे करूं। वो बैठी हैं 2 मिनट मेरे से बात करने के लिए, किंतु फिर भी बात करने में मन नहीं है। कहाँ है दिमाग, ये करना है कैसे। सबसे पहले जाके मिर्ची पीस लेती हूँ, पहले नमक पीसती हूँ, फिर उसी मिक्सर में हल्दी पीस लूंगी, फिर उसी में मिर्ची पीस लूंगी, फिर उसी में धना पीस लूंगी फटाफट, और ये बनाऊंगी। बात मेरे से कर रही हूँ और दिमाग पूरा कि ये कर लूंगी ये कर लूंगी, ऐसा भार सर पे है। और फिर 5 मिनट बाद ही मैंने कह दिया, एकदम पसीना पसीना हो गई सोच के कि मुझे इतना सारा कार्य करना है। और 5 मिनट बाद मैंने क्या कह दिया, अरे ममता भाभी मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो अपने साथ अपना खाना लेके आई हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आप तो आराम से बैठ के बात करो, मैं तो मजाक कर रही थी, देखो ये रहा टिफिन मेरे पास, बस आप तो पानी ला दो और मैं टिफिन खा लेती हूँ। तो अब क्या हुआ, एकदम चेहरा प्रसन्न हो गया ममता आंटी, अरे अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अरे आपका ही घर था, आप तो यहाँ खाना खाते ना, पूजा भाभी कब आते हो, कितना पहले बोझा था और अब कितने निर्भर हो गए। उन्होंने तो बहुत अच्छे से, मनीष जी भाई साहब ने तो बहुत 15 मिनट तक इस उदाहरण को समझाया था अच्छे से। तो पहले क्या था, कर्तापने का बोझा था, और जैसे ही विवेक आ गया कि भाई ये तो लेके आए हैं खाना, ऐसा ज्ञान हो गया, तो वो बोझा उतर गया। पहले भी एक चम्मच उठा के इधर से उधर नहीं रखी थी, मिर्ची पीसने के लिए उठे भी नहीं थे, किंतु दिमाग में मिर्ची हल्दी नमक धना सब पिस गया था, है ना। तो कहाँ था भ्रम, दिमाग में ही था, और विवेक हुआ तो उस बोझे से एकदम निवृत्ति हो गई। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जैसे ही स्व और पर का विवेक हो जाएगा ना, तो हमारे बोझे पर जो 1000 किलो का वजन पड़ा हुआ है ना, ये करना है ये करना है, पूजा कर रहे हैं तो चिंता है स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय करने बैठते हैं तो चिंता लगती है अरे घर का टाइम हो गया, वो हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम हो गया, जल्दी खाना बना, खाना बनाने लगते हैं तो लगता है अरे जल्दी काम वाली आने वाली है, बर्तन देना। कितना सारा कर्ता का बोझा है, कर्तापने का दिमाग पे। और एक इतना सा विवेक हो गया कि मैं आत्मा और बाकी सब चीजें पर, तो जो अपना है मैं उसी का करता हूं, बाकी का करता नहीं। तो ये 1000 किलो का जो सर पे बोझा है ना, वो बोझा पूरा उतर जाएगा। किससे उतरा, कि दिमाग में ही बोझा ग्रहण कर रखा था और दिमाग में से ही बोझे को उतार दिया। तो इसका नाम है भयो बोध गयो मिटी भारत भरम को। बोध हुआ, ज्ञान हुआ, और भ्रम का बोझा सर पे से उतर गया। तो अब अपने को क्या करना है बोझा उतारने के लिए, कि स्व और पर का ज्ञान करना है। स्व का ज्ञान किया कि मैं आत्मा हूं और मेरा कर्म क्या है कि मैं सिर्फ जान सकती हूँ। तो अपने आप सच में वास्तव में ये ऐसी बात नहीं है कि जिनवाणी में लिखा हुआ है और हम पाठशाला में पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ने के लिए पढ़ना। इसको प्रैक्टिकल लाइफ में धीरे धीरे अप्लाई करेंगे ना, तो सम्यक दर्शन हो भी जाए शायद। हमको लगता है अरे हमको कहाँ सम्यक दर्शन होगा, एकदम ऐसा लगता है बस सुनने के लिए तो सुन लो, पर वास्तव में सबकी ये हालत है, आपकी भी मेरी भी, कि विश्वास ही नहीं होता कि हमको सम्यक दर्शन हो सकता है। पर इतना सा ही तो विवेक करना है, स्व और पर का विवेक करना है कि मैं आत्मा हूं ऐसा, और आत्मा क्या कर सकता है कि जान सकता है। तो अपने आप भ्रम का बोझा सर पे से उतर जाता है। फिर क्या है, 5वीं लाइन, भासे छहो दरब के गुण पर जाय सब, नासे दुख लख्यो मुख पूरन परम को। और क्या होगा, भेद विज्ञान होगा,
तो 6 ही द्रव्य, उनके अनंत गुण और उनकी अनंत पर्याय सबके सब दिखने भासने लग जाएंगे, ज्ञान में आने लगेंगे। कैसी बात कर रहे हो? एक आत्मा को जानेंगे और 6 ही द्रव्य को जानने लग जाएंगे कि एक राम को जाना तो बाकी सब गांव है, ऐसा जान लेंगे कि मैं आत्मा हूं। अब मैंने ये जाना कि ये पेंसिल पुद्गल है, ये पेन पुद्गल है, ये जिनवाणी पुद्गल है, ये मोबाइल पुद्गल है, ये लैपटॉप पुद्गल है, सब पुद्गल की कैटेगरी में आ गए। धर्म अधर्म आकाश काल सब अजीब की कैटेगरी में आ गए। तो इसका मतलब है एक स्व को जान लिया तो अनंत द्रव्य के अनंत गुण और उनकी अनंत पर्याय सबको जान लिया, है ना। नासे दुख लख्यो मुख पूरा न परम को, और सारे दुखों का नाश हो जाएगा और पूर्ण सुख की तरफ मुख हो जाएगा। कर्म को कर तार मान्यो पुद्गल पिंड। अब कर्मों का कर्ता किसको? ये कर्ता कर्म क्रिया द्वार है ना, तो यहाँ पे किसका बताया कि अब कर्म का कर्ता किसको मानने लगा? पहली लाइन में किसको माना था? मैं ही करता कर्म को। देखो दूसरी लाइन में ना, मैं ही करता कर्म को, और जब विवेक आ गया तो क्या हो गया? कर्ता मान्यो पुद्गल पिंड। पुद्गल पिंड है वो कर्म का कर्ता है, ऐसा विवेक हो जाएगा, है ना। आप कर तार भयो आत्म धर्म को, स्व और पर का कि मैं आत्मा एक ज्ञान का करने वाला हूं और बाकी सब काम किसका है? पुद्गल का है। ऐसे समझदार हो ना, जो ऐसे होते हैं पढ़े लिखे, तो वो क्या करते हैं कि सिर्फ कुर्सी पे बैठ के ऑर्डर देने का काम करते हैं। जो जितनी हायर पोस्ट पे होगा ना, वो उतना कम कुर्सी पे से हिलेगा। वो बैठ के कि आप ये काम कर लो, ये काम कर लो, सबको काम दे देगा और खुद क्या करेगा? सुपरविजन करेगा, जानने का काम करेगा, है ना। जितने बड़े पोस्ट पे होगा उतना वो सुपरविजन का काम करेगा। और जो जितना नीचा होगा ना, मजदूर बेचारे क्या करते हैं? पूरी देर बोझा ढोते हैं, इधर से उधर काम करते हैं, है ना। और वो मालिक क्या करता है कि सिर्फ बैठ के उनको देखता है। तो जैसे ही कि मैं आत्मा हूं और मैं जानने का काम करता हूं, तो अब सारा बोझा किसको दे दिया? पुद्गल को दे दिया। शुभ भाव हो रहे हैं पुद्गल के, अशुभ भाव हो रहे हैं पुद्गल के, खाना अच्छा बन रहा है पुद्गल का काम, खाना खराब बना पुद्गल का काम, झाड़ू पोछे हो गए पुद्गल का काम, झाड़ू पोछे नहीं हुए पुद्गल का काम, बच्चे बहुत अच्छी पोस्ट पे सेटल हो गए, लड़की सेटल हो गई पुद्गल का काम, बच्चे सेटल नहीं हुए पुद्गल का काम। सारे काम बांट दिए पुद्गल को और खुद क्या हो गया? चेयर पे बैठ के देखने वाला हो गया कि मैं तो सिर्फ देखने वाला हूं और सारे काम पुद्गल के हैं। कर सकते हैं कि नहीं ऐसी दृष्टि? करके देखें, बहुत मजा आएगा। मतलब कोशिश तो करें अपन, शुरुआत तो करें ऐसे करने की कि सिर्फ एक दिन ऐसे कि काम हो रहा है। कल अपन सब है ना सुबह उठ के सब्जी बनाए, लौकी की सब्जी बनाते हैं तीनों, है ना। और लौकी की सब्जी कोई कहे बहुत अच्छी बनी तो अपन मन में सोचे ये काम तो पुद्गल का है। और किसी से बुरी बनी, किसी ने कह दिया आज लौकी की सब्जी बुरी बनी, तो अपन मन में सोचे ये काम तो पुद्गल का है। तो कितनी अंदर से एकदम मस्ती वाली बात रहेगी कि नहीं, कि पुद्गल को छोड़ दो, सारे कर्म पुद्गल के हैं और मैं सिर्फ इस लौकी को जानने वाली हूँ। जीवन जीना सीखा। वास्तव में समयसार ग्रंथ, और मैंने पढ़ा ना समयसार ग्रंथ, तो सच में कहती हूँ मुझे भी अपने जीवन में परिवर्तन लगता है। मैंने बहुत अच्छे से अध्ययन करा ना समयसार का, तो मेरे को फील होता है कि हाँ कुछ चेंज आया है। अब इतनी आकुलता नहीं होती है चीजों को लेके कि हाँ ठीक है, पूरी तरह से तो नहीं निराकुलता हुई, किंतु जितना ऐसे जब विचार आ जाए ना, बहुत टेंशन में भी हो, तो वाकई में ऐसे लगने लगता है कि हाँ कुछ फायदा हो रहा है, समयसार ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो कुछ अंदर में चेंज आ रहा है हमारे जीवन में। ऐसा हुआ है।
चलिए इसका दूसरे नंबर का एक बार अर्थ पढ़ दीजिए ममता आंटी, दूसरे वाले छंद का अर्थ। अपन जब कर्तव्य भाव नहीं रखते तो कई जगह अपन को, कई जिंदगी में हर जगह कुछ न कुछ परेशानी आती है, तो हम कर्तव्य भाव नहीं रखते तो अपने आप को संभाल लेते हैं अपने आप को। हाँ बस बस है ही, वो संभालना आ जाए तो समझो कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो सही लाइन पे चल रहे हैं, खाली पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसको समझ रहे हैं, जीवन में उतार रहे हैं। अर्थ पढ़ दीजिए ममता आंटी ये वाला। अनम्यूट करो। जीव पहले अज्ञान की दशा में कहता था कि मैं सदैव अकेला ही कर्म का करता हूँ, दूसरा कोई नहीं है। परंतु जब अंतरंग में विवेक हुआ और स्वपर का भेद समझा, तब सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ। भारी भूल मिट गई, छहों द्रव्य गुण पर्याय सहित ज्ञात होने लगे, सब कुछ नष्ट हो गए सब और दुख पूर्ण नष्ट हो गए। सब सब दुख नष्ट हो गए। हाँ, सब दुख नष्ट हो गए और पूर्ण परमात्मा का स्वरूप दिखने लगा। उद्गल पिंड को कर्म का कर्ता माना, स्वभाव का कर्ता हुआ। भावार्थ भी पढ़ दीजिए, भावार्थ। हाँ, सम्यक ज्ञान होने पर जीव अपने को स्वभाव का कर्ता और कर्म का अकर्ता जानने लगता है। हाँ पुनः मतलब देखो ये कितनी, ये देखो इस लाइन में ही समझ में आया कि एक ही जीव की बात की है कि पहले वही जीव अज्ञान दशा में अपने को कर्ता मानता था, और जब अंदर में विवेक आया, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, उसी जीव को पहले जब अज्ञानी था तब अपने को कर्म का कर्ता मानता था, और वो ही जीव जब ज्ञानी हो गया, समझदार हो गया, तो पुद्गल को कर्म का कर्ता मानने लगा। मतलब ये हमारी और आपकी सबकी कहानी, अभी हम पहली दशा में चल रहे हैं और हमें अब दूसरी दशा में आना है। यहाँ दो जीव, दो अलग अलग जीव का वर्णन नहीं है, एक ही जीव जब अज्ञानी होता है तो क्या होता है, और वो ही जीव जब ज्ञानी हो जाता है तो क्या हो जाता है ना। सही है। चलिए तीसरे नंबर का छंद पढ़ लेते हैं और फिर उसका अर्थ इसी का पुनः, मतलब इसमें भी वही कर्ता कर्म वाली बात बता रहे हैं। एक बार छंद पढ़ते हैं। जाहि समय जीव देह बुद्धि को विकार तजे, वेदत स्वरूप निज भेदत भरम को, महापर चंड मति मंडन अखंड रस, अनुभव अभ्यासी पर गासत परम को, ताहि समय घट में न रहे विपरीत भाव, जैसे तमना से भानु प्रगति धर्म को, ऐसी दशा आवे जब साधक कहावे तब, करता वे कैसे करे पुद्गल कर्म को। यहाँ पर वापस से कि जब ज्ञानी हो गया तो क्या हुआ, जाहि समय जीव देह बुद्धि को विकार तजे, मतलब जब ज्ञानी हो गया और कि पर की देह बुद्धि यानी देह में सब ले लेना, कि पर की बुद्धि का, कि मैं पर का कुछ कर सकता हूं, ऐसे विकार को तज देता है, तभी क्या होता है, वेदत स्वरूप निज भेदत भरम को, अपने स्वरूप का उसे वेदन हो जाता है और भ्रम का भेद हो जाता है, भ्रम नष्ट हो जाता है। जैसे कि अंधेरा का नष्ट होना और प्रकाश का होना, दोनों में दो काम है या एक ही काम है? अंधेरे का नाश होना और प्रकाश का होना एक काम है या दो काम है? एक ही काम है। कि जब अपने आप को देह की बुद्धि तजी तो स्वरूप का वेदन हुआ और भ्रम का भेदन हुआ, भ्रम का नाश होना और स्वभाव का आनंद आना, दोनों एक ही बात है। महापर चंड मति मंडन अखंड रस, अनुभव अभ्यासी पर गासत परम को, अपने आत्म स्वरूप जो कि कैसा है, महाप्रचंड है, अनंत गुणों से युक्त है, अखंड है, ऐसे आत्मा का अनुभव का अभ्यास होने लगता है। ताही समय घट में न रहे विपरीत भाव, उस समय हृदय में कोई भी विपरीत भाव नहीं रहता है। विपरीत भाव यानी श्रद्धान संबंधी विपरीतता की बात है यहाँ पर, है ना। दूसरा विपरीत भाव रह सकता है, किंतु श्रद्धान वाला विपरीत भाव पूरी तरह से नष्ट हो जाता है,
यहाँ पे देखो वही उदाहरण लिया, जैसे तम नासे भानु प्रगति धर्म को, जैसे ही सूर्य का उदय होता है तो सारा अंधकार नाश हो जाता है, वैसे जैसे ही अंतरंग में भेद विज्ञान होता है तो सारी विपरीतता, सारी गलत फहमियां नष्ट हो जाती है, एक मान्यता सुधरती है। एक घड़ा सीधा होगा तो सारे घड़े सीधे हो जाते हैं। तो एक मान्यता का घड़ा मजबूत हो गया ना, सीधा कर दिया मान्यता के घड़े को, तो बाकी सारी विपरीतताएं, जो भी गलत उल्टी मान्यताएं थी, सारी मान्यताएं नष्ट हो जाती है। तब उस जीव को ऐसा नहीं सोचना पड़ता, नहीं नहीं मैं द्रव्य कर्म का करता नहीं हूँ, नहीं मैं नो कर्म का करता नहीं हूँ, अरे अरे ये राग के भाव आ रहे हैं मैं इसका करता नहीं हूँ, ऐसा बार बार विकल्प नहीं करना पड़ता है। वो क्या सोचता रहता है, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो सिर्फ जानने वाला हूं, ऐसा मानता है तो अपने आप पर के विकल्प नष्ट हो जाते हैं। ऐसी दशा आवे जब साधक कहावे तब, जब ऐसी दशा आती है तो उस जीव को साधक कहते हैं, अर्थात मोक्ष मार्गी। साधक मतलब वो जीव मोक्ष मार्गी हो जाता है। और कर तावे कैसे करे पुद्गल कर्म को, जब वो मोक्ष मार्गी बन जाता है तो फिर वे पुद्गल के कर्मों का कर्ता कैसे बन सकता है, अर्थात नहीं होता है, पुद्गल कर्मों का कर्ता जीव नहीं होता है। टाइम होने वाला है, आप इसका अर्थ पढ़ दीजिए बेला भाभी, तीसरे छंद का। जब जीव शरीर से अहम बुद्धि का विकार छोड़ देता है और मिथ्यामति नष्ट करके निज स्वरूप का स्वाद लेता है तथा अत्यंत तेज बुद्धि को सुशोभित करने वाले पूर्ण रस भरे अनुभव के अभ्यास से परमात्मा का प्रकाश करता है, तब सूर्य के उदय से नष्ट हुए अंधकार के समान कर्म के कर्तापने का विपरीत भाव हृदय में नहीं रहता। ऐसी दशा प्राप्त होने पर यह आत्म स्वभाव का साधक होता है। तब पौद्गलिक कर्मों को कर्ता होकर कैसे करेगा, अर्थात नहीं करेगा। आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता दृष्टा। ये तो तीसरा वाला। हाँ, ये चौथे छंद की स्टार्टिंग है ये तो कैसे लिखा है यहाँ पर कि जब जीव शरीर में अहम बुद्धि का विकार छोड़ देता है, अहम बुद्धि का मतलब मैं करता, ये मेरे हैं, अहम बुद्धि मतलब ये मेरे हैं, जब ऐसे को छोड़ देता है, देखो कर्ता भाव कहाँ पर होता है कि जहां पर एकता बुद्धि, ममत्व बुद्धि होती है, वहां पर कर्तृत्व बुद्धि होती है ना। ममत्व बुद्धि होती है अर्थात ये मेरा है। हमें कभी ऐसा विचार नहीं आता कि हम पड़ोसी के घर पे जाके खाना बना दें। क्यों नहीं आता ऐसा विचार कि आज सुबह उठे, चलो आज उठ के पड़ोसी के घर का खाना बनाने चले जाते हैं? क्यों नहीं होता है? क्योंकि पड़ोसी के घर को अपना घर नहीं मानते हैं और इस घर को अपना घर मानते हैं। किसी दिन लगता है पड़ोसी के बच्चों को जाके नहला धुला दें, उनकी कुछ कर दें, कि जहां पर ममत्व बुद्धि होती है, एकत्व बुद्धि होती है, वहीं पर ही कर्तृत्व बुद्धि होती है। इसलिए पहले अधिकार और दूसरे अधिकार में, पहले द्वार दूसरे द्वार में एकत्व और ममत्व बुद्धि को छुड़ाया कि एकत्व ममत्व बुद्धि छोड़ोगे तो फिर धीरे धीरे कर्तृत्व बुद्धि भी छूटी जाएगी। पंखे का स्विच बंद कर दिया तो धीरे 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 जितना राग है उतना, ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि हो गया तब उसको घर का खाना बनाना, हमको आज सम्यक दर्शन हो जाएगा तो हमें लगेगा कि मैं तो खाना बना ही नहीं सकती हूँ और कल से खाना बनाना बंद कर देंगे। ऐसा हो जाएगा क्या? तो फिर घर वाले निकाल देंगे कि ये तो सम्यक दृष्टि हो गई है, पागल हो गई, इसको घर से निकालो, है ना। मैं करता नहीं हूं ऐसी मान्यता बदल जाती है, मैं करता हूं ऐसी मान्यता नष्ट हो जाती है। करना तो प्रारंभ रहेगा, जितना राग रहेगा उतना करना तो होता रहेगा, कार्य करेगा, खाना बनाएगा, किंतु कर्तृत्व बुद्धि का नाश होगा, कर्तृत्व का नाश नहीं होगा। दोनों में क्या अंतर है? कर्तृत्व बुद्धि का नाश होगा, मतलब मान्यता में मैं करता नहीं हूं ऐसी बुद्धि का नाश होगा। और हम क्या करते हैं कि हम करने का नाश पहले करते हैं, बुद्धि बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। मुझे नहीं करना, मेरा अब किसी से कोई संबंध नहीं है, आज मैं नहीं खाना बनाऊंगी। तो हम कहाँ से? करने से शुरू करते हैं। और हमको शुरू कहाँ से करना है? बुद्धि से। कर्तृत्व बुद्धि का पहले नाश करेंगे तो फिर कर्तापना भी अपने आप नष्ट हो जाएगा।
इसलिए कहते हैं कि पहले मोह का नाश होता है, फिर राग द्वेष का नाश होता है ना। राग द्वेष बाद में, चारित्र मोहनी दर्शन मोहनी का पहले नाश होगा, मान्यता पहले सुधरेगी। और कर्तृत्व बुद्धि का भी नाश कब होगा? कि जब एकत्व और ममत्व बुद्धि की पर द्रव्य मेरे हैं या मैं पर द्रव्य का हूं, ऐसी बुद्धि का नाश होगा, तो कर्तृत्व बुद्धि का भी नाश होगा। देखो अभी 1 मिनट में बंद हो जाएगी क्लास, इसलिए अपन बस तीसरे छंद को एक बार बोल लेते हैं। तीसरे छंद का अर्थ अगली क्लास से करेंगे। चौथा छंद एक बार बोल लेते हैं और फिर जिनवाणी स्तुति। कि आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता दृष्टा है। चलो। जग में अनादि को अज्ञानी कहे, मेरो कर्म करता में या को कीरी या को प्रतिपाखी है। अंतर सुमति भासी जग सो भयो उदासी, ममता मिटाई पर जाए बुद्धि नाखी है। निर्भय स्वभाव लीनो अनुभव के रस भीनो, कीनो व्यवहार दृष्टि निश्चय में राखी है। भरम की डोरी तोरी धर्म को भयो घोरी, परम सो प्रीत जोरी कर्म को साखी है। बहुत अच्छा छंद है ये वाला भी, फेमस सा छंद है। टाइम हो गया है तो इसकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। अब कोशिश करेंगे कि सैटरडे टू सैटरडे लग ही जाए। एक बार पीरियड्स आ गए, दूसरी बार बाहर चली गई, तो 21 दिन का सीधे अंतर हो गया। तो अब कोशिश करके नहीं, तो गृहस्थी में लगा ही रहेगा, ये तो सब अपने छूट नहीं सकते, कुछ भी तो हाँ, रहेगी। नहीं वो मेरे को दुख भी होता है कि इतने दिन में क्लास लगती है, पर वो ठीक एक है। लिंक बनता ना, तो हमें भी एक बार तो मेरे को याद ही नहीं रहा, वो क्लास नहीं हो रही तो याद भी नहीं रहता, कभी कभी ऐसे हो हाँ, जाता नहीं है ही सही, वो हाँ। कंटिन्यूटी अब रह जाए तो अच्छा है। कोशिश करेंगे अपन कंटिन्यूटी रखने की। अभी जिनवाणी स्तुति एक बार बोल के समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी मा